तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के द टेक्स्ट एंड कॉन्टेस्ट में ना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया। मैं आपको इसको समझाता हूँ और इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको समझाता हुआ क्या है कि पंचायत का जो पावर है ना बंगाल में, उसको कम कर दिया गया है। तो अभी ना एक अमेंडमेंट एक्ट आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो द बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे आप पढ़ो, द बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली सैटरडे पास द वेस्ट बंगाल पंचायत सेकंड अमेंडमेंट 2026 को पास किया गया है बिल को। और उसके अंदर क्या किया ना दोस्तों, उसके अंदर दो तीन चीज। एक तो जो बर्थ होती है ना, जो बर्थ और डेथ रिकॉर्ड, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी का जो पावर होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी का जो पावर होता है, उसको क्या किया गया है, उसको कम कर दिया गया है। और उसको ट्रांसफर किसके मतलब किसके पास ट्रांसफर किया जा रहा है, तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो गया, सेक्रेटरी हो गई और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो गए, इनके ऊपर ट्रांसफर किया जा रहा है उनके पावर्स को। किसके बेसिस पे पावर्स को, तो जो बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डेथ रिकॉर्ड्स को सर्टिफिकेट को इशू करते हैं, उसके रिलेटेड हो गया पावर्स हो गया। या फिर जो बिल्स एंड चेक्स होते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो द फाइनेंस बिल्स एंड चेक्स विल बी क्लियर्ड एंड सैंक्शनड बाय द ब्यूरोक्रेट्स। मतलब जो इलेक्टेड बंदे होते थे, इलेक्टेड प्रधान या फिर पंचायत होते थे, उसको चेंज करके कहाँ चेंज कर दिया गया, पंचायत सेक्रेटरीज के और या फिर ब्यूरोक्रेट्स में चेंज कर दिया गया। तो इसके लिए ना आप एक लोग क्या है, ये पावर का उसको डिमिनिश करना, किसी भी लोकल बॉडीज होता है, लोकल गवर्नमेंट होता है, उनके पावर को कम कर दिया जा रहा है। तो इससे पहले आपको क्या समझ में आएगा, इससे पहले आपको लोकल बॉडीज के कंसेप्ट्स को पता होना चाहिए, लोकल बॉडीज काम कैसे करती है। तो सेंट्रल क्या है ना, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है, उसको पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और इसको एक टर्म अभी नया आया है जिसको हम लोग फेडरलिज्म भी कहते हैं, कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पावर देती है कि आप लोकल गवर्नमेंट फॉर्म करो, लोकल बॉडीज फॉर्म करो, जो क्या करे, जो कि ग्रास रूट लेवल पे काम करे। तो जैसे कि आप समझते होगे कि जो लोकल एरियाज हो गए, जैसे कि रूरल्स हो गया, अर्बन हो गया, उसके क्या है, दोनों के अपने अपने तरह के प्रॉब्लम्स। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया रूरल्स में, इलिटरेसी हो गया, लैक ऑफ फैसिलिटीज, कास्टिज्म, रूरल्स के प्रॉब्लम्स। अर्बन में ट्रैफिक कंट्रोल, हाउसिंग इंक्रीज होना, पॉपुलेशन इंक्रीज होना, स्लम्स। तो ये सभी क्या है ना, अर्बन के प्रॉब्लम्स है। तो इसके लिए क्या किया गया ना, गवर्नमेंट में क्या किया कि ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज को बनाने के लिए, लोकल गवर्नमेंट को बनाने की बात रखी गई थी। तो ये कब आया था, तो ये आया था 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था, जिसके अंडर पंचायती राज, ये क्या था, ग्रामीण के लिए था, ये आपके विलेजर्स के लिए था। तो ये जो रूलर्स के लिए था, ठीक है। तो ग्रामीण 73 अमेंडमेंट में आया था, ग्रामीण के लिए, रूलर्स के लिए। और 74 अमेंडमेंट में आप देख सकते हो, यहाँ पे है 74 अमेंडमेंट में आया था आपके म्यूनसिपैलिटीज आई थी। ये किसके लिए आया था, अर्बन के लिए आया था, शहर के लिए आया था। तो ये दोस्तों क्या काम करती है ना, ये काम करती है आपकी लोकल चीज़ों के लिए, जो कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करेगी। इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं। तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करेगा कोई भी, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गया, वो क्या होगा, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होगा। दूसरा क्या है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। जो गरीब लोग हैं, जो जिनको नॉलेज नहीं है, जो इतने हाई ऊपर तक नहीं जा सकते अपने किसी भी पार्टीज के, मतलब किसी भी पॉलिटिकल कैरियर के लिए, तो वो क्या करेंगे, अपने बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। एरिया स्पेसिफिक जो पॉलिसीज होता है, उसका इंप्रूवमेंट होगा। आप जिस जगह पे जैसा डेवलपमेंट चाहिए, उसके हिसाब से उसका डेवलपमेंट होगा और वहाँ के उस हिसाब से पॉलिसीज बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहता है, ग्रास रूट लेवल ऑफ ग्राम गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आप गो थ्रू करो। और जैसा आपको किसी भी इसमें कोई भी दिक्कत हो, आपको इससे रिलेटेड कंसेप्ट चाहिए होगा कि आगे गवर्नमेंट काम कैसे करता है, जिला पंचायत काम कैसे करता है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इससे रिलेटेड भी डेडिकेटेड वीडियो जरूर अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू।